गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डियर लाइफ हमारी लाइफ। आप सभी हल्दी के बेनिफिट्स के बारे में तो जानते ही होंगे और आपको ये भी पता होगा कि हमारे इंडियन स्पाइसेस में जितने भी स्पाइसेस हैं, इन सभी में से सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल होता है वो हमारे हल्दी का ही होता है, क्योंकि हर पकवान में, लगभग हर खाने में हल्दी की इस्तेमाल हम करते ही हैं। लेकिन ये हल्दी इतना गुणकारी जो है, वो उसके बेनिफिट्स या उसके गुण आते कहाँ से हैं? बहुत सालों से, हजारों सालों से आयुर्वेदा का ये मानना है कि हल्दी एक ऐसा स्पाइस है जो हमारी कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जब किसी को वायरल फीवर होता है, डेंगू होता है, जब हमारा बदन दर्द होता है, जब हमको कोई भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी होती है, बॉडी पेन होता है, तब हम हल्दी दूध पीते हैं। जब हमको कोई भी इन्फेक्शंस होते हैं जो बार बार रिकरिंग जिसको कहते हैं, मतलब बार बार होना और बहुत लंबे समय के लिए, तभी हल्दी को बहुत अच्छा माना जाता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जिसकी वजह से गठियावात में बहुत अच्छा काम करता है। जिनको भी गठियावात की शिकायत होती है उनको हल्दी पीने के लिए दिया जाता है या फिर हल्दी का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। जिन लोगों को कैंसर या ट्यूमर हुआ रहता है, उस केसेस में भी देखा गया है बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज में कि टर्मरिक बहुत इफेक्टिव सपोर्ट करता है। तो इतने सारे गुणों के साथ हल्दी जो है वो इतना अच्छा क्यों है? हल्दी का मेन बेनिफिट या जो उसके गुण है, उसका मेन कारण है उसका सबसे बायोएक्टिव कंपाउंड जिसको हम लोग करक्यूमिनॉइड या फिर करक्यूमिन कहते हैं। हल्दी आज इतना बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि उसमें करक्यूमिन होता है। तो हम जब हल्दी खाते हैं, क्या सिर्फ हल्दी खा लेने से हम लोग को करक्यूमिन मिल जाता है? क्या हमको करक्यूमिन की सप्लीमेंट बाहर से लेना पड़ता है या फिर लेना जरूरी है? क्या हम जो हल्दी खा रहे हैं उससे काम नहीं बनेगा? पहले के ज़माने में जो हल्दी का हम इस्तेमाल करते थे वो ऑर्गेनिक और प्योर फॉर्म में था, लेकिन आज जिस हल्दी का हम इस्तेमाल करते हैं वो एडल्ट्रेटेड फॉर्म में होता है। और ये जो उसका बायोएक्टिव कंपाउंड है करक्यूमिन, जिसमें इतने गुण होते हैं। हल्दी, अगर मैं प्योर हल्दी की बात करूं तो प्योर हल्दी का 1 किलो अगर मैं लूं तो उसमें से सिर्फ 2 या 3% ही करक्यूमिन निकलता है। मतलब कितनी कम मात्रा में निकलता है, और वो भी प्योर हल्दी में। तो आज के डेट में जो हल्दी का हम इस्तेमाल करते हैं, जो मार्केट से हम खरीदते हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं रहता। पहले से ही करक्यूमिन की मात्रा प्योर हल्दी में बहुत कम है। जब ये एडल्ट्रेशन होता है तो इसकी मात्रा और फर्दर कम हो जाती है। तो जो मेन कंपाउंड है जिसके वजह से हम लोग को इतना बेनिफिट मिलता है, वो हम लोग को ना के बराबर मिलता है। बात सच है कि हम हल्दी डेली खाते हैं, फिर भी इतने मात्रा में नहीं खाते या फिर इतने मात्रा में नहीं लेते जिसकी वजह से हमको करक्यूमिन मिल पाए। और अगर खा भी रहे हैं तो वो एडल्ट्रेटेड फॉर्म है जिसकी वजह से करक्यूमिन नहीं मिलता। इसी वजह से हमको करक्यूमिन का सप्लीमेंट बाहर से लेना पड़ता है। और हमारा डियर केयर का जो करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स है, ये मार्केट में मिलने वाला सबसे बेस्ट करक्यूमिन माना जाता है। अब जब आप मार्केट से करक्यूमिन खरीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि करक्यूमिन मुझे क्या देख के खरीदना चाहिए। और हमारे डियर केयर का जो करक्यूमिन है, जिसको हम करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि C3 कॉम्प्लेक्स और करक्यूमिन और करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है? करक्यूमिन जो कि सबसे मेन एक्टिव बायो कंपाउंड है, 95% जब स्टैंडर्डाइज होता है तो उसको सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ करक्यूमिन माना जाता है। तो जब आप करक्यूमिन सप्लीमेंट ले रहे हो तो पहले यह पता करें कि क्या वो 95% स्टैंडर्डाइज है, मतलब क्या वो 95% प्योर करक्यूमिन है। अगर हाँ तो अच्छी बात है। जो कि हमारा करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स डियर केयर का ये 95% स्टैंडर्डाइज करक्यूमिन है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है। हम करक्यूमिन अगर हम करक्यूमिन ले भी लें तब भी एक प्रॉब्लम है। करक्यूमिन की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, मतलब बॉडी में जो एब्जॉर्ब होने का कैपेसिटी करक्यूमिन की नेचुरली ही बहुत लो होती है। वो अगर हम ले भी लें, चाहे सप्लीमेंट के माध्यम से या प्योर हल्दी के माध्यम से, और उससे हमको करक्यूमिन मिल भी जाए, तब भी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन बहुत ही पुअर है। तो हमको ये भी इंश्योर करना है कि हम सिर्फ अच्छे क्वालिटी का करक्यूमिन नहीं, अच्छे मात्रा का करक्यूमिन नहीं, बल्कि उसको अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर पाए अपने बॉडी में। और देखा गया है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, क्लिनिकल स्टडीज के हिसाब से, कि जब ब्लैक पेपर का एक्टिव कंपाउंड जिसे पिपरिन कहते हैं, अगर पिपरिन को करक्यूमिन के साथ ऐड कर दिया जाए
तो वही करक्यूमिन जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी नहीं होती वो 2000% टाइम्स बढ़ जाती है। मतलब एक पिपरिन अगर हम ऐड कर दें करक्यूमिन के साथ तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी एब्जॉर्प्शन और बेहतर हो पाती है, जिससे अगर बेहतर एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, सेल्स में, तो हमको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके मुनाफे मिलेंगे। तो एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि डियर केयर करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स में 95% स्टैंडर्डाइज्ड पिपरिन को भी ऐड किया गया है 95% स्टैंडर्डाइज्ड करक्यूमिन के साथ। उसके साथ आपको यह भी जानना है कि यह C3 कॉम्प्लेक्स है। अब C3 कॉम्प्लेक्स मार्केट में मिलने वाले करक्यूमिन और करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स में फर्क यह है कि करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा क्लिनिकली रिसर्च्ड करक्यूमिन है, जिसपे सबसे ज्यादा केस स्टडीज और क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। मतलब क्लिनिकली प्रूव्ड है कि ये करक्यूमिन बेहतर है बाकी सभी करक्यूमिन से और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो आपको करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स का ही इस्तेमाल करना है, जो मार्केट में मिलने वाला सबसे बेस्ट करक्यूमिन माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे भी करक्यूमिन आपको मिल जाते हैं सप्लीमेंट जो कहते हैं कि हम 1700 mg 1200 mg का करक्यूमिन देते हैं, लेकिन आपको चेक करना है कि उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट में करक्यूमिन की मात्रा कितनी है। क्योंकि आप जब कोई सप्लीमेंट लेते हैं, करक्यूमिन का सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आप करक्यूमिन के लिए ही ले रहे हैं। देखा जाता है कि करक्यूमिन उसमें सिर्फ 250 ग्राम होता है और बाकी 250 mg सिर्फ करक्यूमिन होता है, बाकी का 1000 mg सिर्फ टर्मरिक लोंगा एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब टर्मरिक का जो पाउडर होता है। हमको चाहिए करक्यूमिन, तो हमको देखना कि करक्यूमिन की परसेंटेज कितनी है। इस डियर केयर के करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स में जो करक्यूमिन मौजूद है वो 500 mg है, जो कि आपके डेली रिक्वायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप करक्यूमिन खरीद रहे हैं तो जानिए कि आप करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 95% स्टैंडर्डाइज्ड करक्यूमिन के साथ 95% स्टैंडर्डाइज्ड पिपरिन भी ऐड हुआ है, जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। सो सबसे क्लिनिकली रिसर्च्ड और सबसे बढ़िया करक्यूमिन का ही इस्तेमाल करें। डियर केयर C3 कॉम्प्लेक्स करक्यूमिन का आज ही आप अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं इसके साथ एक और वीडियो भी आपको पोस्ट करूंगा जिसमें आपको बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा। करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स हजारों सालों से लोगों के आर्थराइटिस प्रॉब्लम के लिए, इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स के लिए, वायरल फीवर्स के लिए, बैक्टीरिया रिलेटेड इंफेक्शंस के लिए, बॉडी पेन, फीवर, कफ, कोल्ड, ये सभी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगली बार अगर आपको कोई ऐसा मिले व्यक्ति, तो आप उसको करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स के नॉलेज के बारे में जरूर अवेयरनेस दें और नॉलेज दें, और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डियर लाइफ हमारी लाइफ।